बहुत सारे कीड़े एनिमल्स को फीड करने लगते हैं, काटने लगते हैं, काट के खाने लगते हैं। तो क्या आपको पता है जेब्रा जो होता है उसके शरीर के ऊपर ये होने से उसके ऊपर कीड़े आने की मात्रा थोड़ा कम हो जाता है और इसीलिए ये जेब्रा के ऊपर होता है। तो ना इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक काऊ के ऊपर ये पेंट कर दिया गया, ये देखने के लिए कि जेब्रा की तरह दूसरे जानवर में ये पेंट करने से कीड़ा आने का मात्रा कम होता है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये नोटिस किया गया कि सच में ये जेब्रा के जैसा पेंट करने से दूसरों जानवर में भी जो कीड़े होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, दूर भागने लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, टीवी पे आपने एड्स तो देखा होगा। वो प्रचार जो टीवी पे आता है वो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया के सबसे लंबा टीवी एड्स जो है ना वो 14 घंटे का है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। जेनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस ऑफिशियल पेज को देखो। लॉन्गेस्ट टीवी कमर्शियल ओल्ड स्पाइस कंपनी का एक परफ्यूम प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये 14 घंटे का एड्स तैयार किया गया था। वहू नाम का एक टीवी चैनल है जिसमें सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक टीवी पे ये एड्स चलाया गया था। यह है वर्ल्ड का सबसे लंबा टीवी एड्स। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। ये पिक्चर उनके लिए है जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, धूम्रपान लेते हैं। तो आप देखिए ये पिक्चर, इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, ये पिक्चर क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पीपुल ड्रिंक सिगरेट देन सिगरेट स्टार्ट टू ड्रिंक पीपुल। देखो, पहले आदमी सिगरेट को पीता है, उसके बाद जो सिगरेट है वो आदमी को पीने लगता है। अगर इस पिक्चर को गहराई में जाएं, इस पिक्चर को गहराई से देखें तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा पिक्चर है जो दर्शाता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए ये सिगरेट जो होता है कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है नासा के ये जो है ना 2 सैटेलाइट हैं जो कि धरती के चक्कर लगा रहे हैं और इन दोनों को ऐसा प्रोग्राम किया गया है ना कि वो दोनों एक दूसरे को चेस करें, मतलब एक दूसरे के पीछे जाएं ताकि ग्रेविटेशनल एनोमाइल्स का पता लगाया जा सके उन सैटेलाइट की मदद से। लेकिन क्या आपको पता है ये जो नासा के 2 सैटेलाइट हैं उनका नाम क्या है? टॉम एंड जेरी। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको ये सुन के मजाक जरूर लगा होगा, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, यही सच है, टॉम एंड जेरी। फैक्ट नंबर 7, दिन में धरती से आसमान को देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। स्काई जो होता है ब्लू होता है, ब्लू कलर का दिखता है स्काई, और सूरज जो होता है, जो सन होता है, व्हाइट कलर का दिखता है। यही हम देखते हैं, लेकिन सूरज जो है वो गोल होता है और ये व्हाइट कलर का तो बिल्कुल नहीं होता, ये हम सबको पता है। ये अपनी लाइट की वजह से व्हाइट दिखता है और एक अननोन शेप में भी दिखता है। अब यहाँ पर फैक्ट ये है कि मान लो धरती से दिखने वाला सूरज धरती से बिना लाइट के दिखे तो कैसा दिखेगा। मतलब सूरज तो गोल है ना, लेकिन धरती से गोल नहीं दिखता। अब मान लो सूरज जितना गोल है उतना ही गोल धरती से दिखे तो कैसा दिखेगा। तो आप देखो इस पिक्चर को, अगर सूरज धरती से बिना लाइट से दिखे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो दिन में भी तारा दिखेगा। रियल में तो ऐसा होगा नहीं, बट हाँ जस्ट इमेजिन, अगर हुआ तो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल सकता है। यह है एक अमेजिंग सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, दिल्ली में रहने वाले करण नाम का ये इंसान फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने अपने आँख के ऊपर टैटू बनवाया है। मतलब लोग अपने स्किन पे, हाथ पे, पैर पे टैटू बनवाते हैं, लेकिन ये इंसान अपने आँख के आईबॉल पे ही टैटू बनवा लिया। और ये प्रोसेस बहुत ही रिस्की था। मतलब ये प्रोसेस सक्सेस होने का चांस 50% था और 50% नहीं भी। और आँख के ऊपर टैटू बनवाने से कुछ आँख ऐसा दिखता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो रिस्क है, ये रिस्क ये है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आँख का जो रोशनी है वो जा सकता है, आँख जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी ये रिस्क उठा करके इन्होंने अपने आँख के ऊपर टैटू बनवाया है और ये सक्सेसफुल भी रहा है। इसे आईबॉल टैटूइंग कहते हैं और ये न्यूयॉर्क और USA में होता है। फैक्ट नंबर 5,
क्या आपको पता है इटली जो कंट्री है उस कंट्री में एक जगह है जिसका नाम है सिसिलिया, और उस एरिया में एक कॉलोनी है जिसका नाम है सेंटुरेप, और वो सेंटुरेप कुछ ऐसा दिखता है। ये दुनिया का एक इकलौता जगह है जहाँ का शहर जो है ना कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा लगता है कि ये पूरा एक इंसान का शेप में बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि ये इसका लंबा सा बॉडी है और ये हाथ है और ये जो है पैर है। ये है एक अमेजिंग सा टाउन डिज़ाइन। फैक्ट नंबर 4, यूएसए ने अलास्का को खरीदा था रसिया से। इस जगह को खरीदा था 1867 में $7.2 मिलियन में, और उस जमाने में $7.2 मिलियन का जो वैल्यू था वो आजकल के ज़माने में $125 मिलियन के आसपास में है, यानी कि करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास। और जो रियल मैड्रिड है ना, उसने अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए रोनाल्डो को साल 2009 में $124 मिलियन पे किया था। मतलब समझ सकते हो स्पोर्ट में कितना ज़्यादा कमाई है। इसीलिए पेरेंट्स कभी बोले खेल कूद करके कोई भी आगे नहीं बढ़ता तो ये गलत है। आज के टाइम में आदमी हर कुछ में आगे बढ़ सकता है। दिमाग से काम अगर जो करे तो उसके हर एक पैशन में उसका एक कैरियर है। फैक्ट नंबर 3, जो मंगल ग्रह है, मार्स जो प्लैनेट है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा लाल कलर का दिखता है, और जो मार्स जो प्लैनेट है उसका खुदाई नहीं हुआ था। मतलब साइंटिस्ट इस प्लैनेट पर गए तो थे लेकिन खोद कर नहीं देखे थे कि ये कैसा है, भीतर कैसा है। तो बाद में जब साइंटिस्ट मार्स पर गए और जब यहाँ उसका खुदाई हुआ तो कुछ ऐसा दिखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर का है। मतलब मंगल ग्रह देखने पर कुछ ऐसा रेड कलर का दिखता है, लेकिन इसके भीतर वाइट कलर का है। कई लोग सोचते होंगे कि मार्स प्लैनेट जो है रेड है तो सब कुछ रेड ही होगा। ऐसा नहीं है, भीतर जो है वाइट है। फैक्ट नंबर 2, आपने नॉर्मल सा फॉरेस्ट तो देखा ही होगा, जंगल को आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने एक बम्बो का जंगल देखा है? मतलब एक ऐसा जंगल जो पूरा जंगल जो है बांस से ही बना हो। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये है एक बम्बो का जंगल, बम्बो फॉरेस्ट। ये एक बम्बो फॉरेस्ट है जिसमें इंसान एक साइंटिफिक तरीके से कई एकड़ जमीन में बम्बो से भर देता है, जो कि वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर सिर्फ 4 चीजें देखने को मिलता है, बम्बो और बोम्बो और बोम्बो और बोम्बो। मतलब बोम्बो ही देखने को मिल सकता है, दूसरा कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 1, ये बहुत ही डीप फैक्ट है और ये सेक्रीफाइड फैक्ट है और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब फैक्ट भी है। सुनो, आपको तो पता है ना, हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ आवाजें टाइप जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा आवाज या फिर दूसरों का आवाज हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा हमारा ही आवाज सुनाई देता रहता है। बट जिनको सिजोफ्रेनिया होता है, ये एक बीमारी है। जब लोग को होता है तो उनके दिमाग में एक्चुअल वॉइस सुनाई देता है। मतलब जैसे हमारे रियल लाइफ में हम आवाजें सुनते हैं ना, ठीक उसी प्रकार उनके दिमाग में ये आवाजें गूंजती रहती है, चलती रहती है। इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो ना जो लोग बहरे होते हैं, जिन्होंने आवाज नामक चीज अपने कान से कभी सुना ही नहीं है, तो उन लोगों को सिजोफ्रेनिया होता है। तो क्या सुनाई देता है? तो उनके दिमाग में वॉइस तो नहीं चलता होगा, आवाज तो नहीं चलती होगा ना, तो उनके दिमाग में क्या चलता है? तो जो लोग बहरे होते हैं वो रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं साइन लैंग्वेज से। यूजुअली गूंगे और बहरे दोनों बातें करते हैं साइन लैंग्वेज से। उनके लिए ये इजी होता है। तो ना उनका हाथ से बातें करने का जो एक्सपीरियंस होता है, हाथ हिला हिला के घुमा घुमा के बातें करने का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक वही एक्सपीरियंस उनके दिमाग में गूंजता रहता है। वही एक्सपीरियंस उनके दिमाग में चलता रहता है, हाथ इधर उधर दिमाग में करते रहते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।